गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। माँ चाहती थीं कि आर्यन और उसकी छोटी बहन मीरा इस बार भी गांव जाकर अपनी नानी के साथ समय बिताए। आर्यन, इस बार भी चलोगे ना नानी के घर? माँ, अब मैं बच्चा नहीं हूँ। गांव में मेरा मन नहीं। भैया प्लीज चलो ना। नानी के आम, उनकी कहानियां, मुझे सब याद आ रहा है। मीरा की जिद के आगे आर्यन मान गया। अगले ही दिन दोनों गांव पहुंच गए। आ गए मेरे बच्चों। चलो पहले गले लगो, फिर तुम्हारे लिए आम का शरबत बनाया है। दिन बीतने लगे, लेकिन आर्यन का ज्यादातर समय मोबाइल में ही निकलता था। एक रात खाना खाने के बाद नानी ने उसे अपने पास बुलाया। आर्यन, बताओ, दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन होता है? नहीं, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। नहीं बेटा, सबसे अमीर वो होता है जिसके पास सबसे खूबसूरत यादें होती है। आर्यन ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले कुछ दिनों में सब बदल गया। नानी उन्हें खेतों में ले गईं, पेड़ों से आम तोड़े, नहर के किनारे बैठकर बातें की, और रात को छत पर मोबाइल बैग में ही रहने लगा। छुट्टियां खत्म होने का दिन आ गया। इसे अपने पास रखना, जब मेरी बहुत याद आए तब। लौट गए कुछ महीनों बाद एक सुबह फोन आया। नानी अब इस दुनिया में नहीं थी। उस रात आर्यन ने कांपते हाथों से वही डायरी खोली। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन जब भी मिट्टी की खुशबू महसूस हो, किसी पेड़ से आम तोड़ो या किसी बच्चे को कहानी सुनाओ, समझ लेना मैं वहीं हूँ। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था। उस दिन के बाद हर गर्मी की छुट्टियों में आर्यन और मीरा उसी गांव लौटते। नानी तो नहीं थी, लेकिन उनकी कहानियां, उनकी हंसी और उनका प्यार आज भी उस आंगन में जिंदा था।